जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, हम सब ने सुना हुआ है कि गुरु जी अपनी फ्रेगनेंस से हमें एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं हर ਵੇਲੇ तेरे नाल ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ कदे भी किसी चीज की चिंता करन दी लोड़ नहीं है। संगत जी, जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, जब गुरु जी हमें संभाल लेते हैं, तो संगत जी हमें गुरु जी अपने होने का भी एहसास करवाते हैं, ताकि हमें पता चल सके, ताकि उनकी संगत को पता चल सके कि उन्ना दा प्यो उन्ना दे नाल है। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शिवानी आंटी जी ने शेयर किया है। बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने संगत जी। छोटा सा सत्संग है लेकिन बहुत प्यारा सत्संग है, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम शिवानी है। मुझे भी गुरु जी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी मम्मी के थ्रू गुरु जी से जुड़ी हूँ। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरु जी के बारे में पहले कई बार बताया था, पर मैंने उसकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। पर जब मम्मी ने मुझे बताया कि उन्हें घर पर गुलाब के फूलों की तेज खुशबू आई है और उन्हें गुरु जी के वहाँ होने का एहसास हुआ, उनकी यह सब बातें सुनकर मेरे मन में भी फिर सत्संग सुनने की इच्छा हुई। वैसे तो पहले भी मेरे मोबाइल पर गुरु जी के सत्संग पहले कई बार आए, पर मैं उन्हें इग्नोर करती रही, उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। पर मम्मी की जब ये बातें सुनी तो मुझे सत्संग सुनने की इतनी इच्छा हुई कि मैं रोज़ गुरु जी के सत्संग सुनने लगी, उनके मैसेज भी पढ़ने लगी, जिससे उनकी कृपा मुझ पर बहुत हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा, मुझे जुड़ने का मौका मिला। जैसे संसद पहले भी सब कहते थे कि गुरुजी उन्हें दर्शन देते हैं, मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मुझे भी गुरुजी के दर्शन हो। बस एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि मुझे भी गुरुजी के दर्शन हो, पर वो कैसे होंगे। तब मैंने अचानक अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही सबसे पहले मुझे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर मोर दिखाई दिया। तो मैं उस मोर को देख के इतना खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, इतनी जल्दी मेरी बात सुनी। और फिर मैं थोड़ी देर बाद जब अपने घर के बाहर गई तो मुझे वहाँ पर तितली दिखाई दी। गुरुजी के दर्शन मुझे फिर से प्राप्त हुए, देखने को मिले, इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दिन में मुझे 2 बार गुरुजी के दर्शन हुए। फिर एक दिन क्या हुआ, हमारे रूम के एसी में जो तो ऊपर के 2 नट निकल गए, वह नीचे की तरफ लटक रहा था। दिन में हमारा ध्यान एसी की तरफ तो नहीं गया, पर रात को जब हमारे अंकल आए खाना खाते समय हम जब एसी की तरफ ध्यान गया, तब देखा कि एसी तो नीचे की तरफ लटक रहा है। हम सब घबरा गए कि ये कैसे हुआ। सिर्फ नीचे की 2 नटों के सहारे वह खड़ा था। रात भी काफ़ी हो गई थी, तो किसी को ठीक करने के लिए भी नहीं बुलवा सकते थे। मैं और मेरे बच्चे डर रहे थे कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए और कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि उसके ठीक नीचे मेरे अंकल जी सोते हैं। ऐसे ही डरते हुए जब मैंने अपना फ़ोन उठाया तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि तू परेशान ना हो, मैं तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर देता है। गुरुजी के इस मैसेज से मुझे बहुत खुश हुआ कि फिर मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। फिर मैं निश्चिंत होकर सो गई और मैंने अपने बच्चों को भी बताया, वो भी निश्चिंत हो चुके थे कि गुरुजी का मैसेज आ गया, हमें किसी बात के घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब गुरुजी हमारे साथ हैं। बस मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है कि अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर बनाए रखना,
अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर मेरे पर बनाए रखना। अगर कोई हमसे भूल होगी तो मैं माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।